हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी प्रेस कॉम्प्लेक्स। और आज हम इंग्लिश के लिए कुछ नई चीज़ सीखने जाएंगे। अक्सर हम एक टॉपिक का नाम सुनते हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ओके, लेकिन अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं और बच्चों का सवाल भी मेरे तक आता है कि सर प्रीपोजिशन समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रीपोजिशन होते तो कई हैं लेकिन उनको समझने में हमें कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, याद रखने में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, कि मतलब टू कहाँ आ रहा है, ऑफ कहाँ आ रहा है, ऑन कहाँ पे आना चाहिए, वो रूल्स हमें अक्सर भूल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हमें रूल्स याद ना करना पड़े बल्कि वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम पे जाते हैं। तो नाम है इसका क्या? प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान। और प्री का मतलब पहले, तो मतलब किसी भी चीज के पहले इसे स्थान दिया जाता है। तो किस चीज के पहले स्थान दिया जाता है? तो वो दिया जाता है नाउन के पहले। ठीक है, किसी भी नाउन के पहले। और इसका यूज क्यों होता है प्रीपोजिशन का? तो प्रीपोजिशन का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट नाउन मान के चलो हमारा है बुक एंड सेकेंड नाउन है हमारा टेबल। अब दोनों को कनेक्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि द बुक इज द टेबल। अगर हमने ये लिख दिया तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमें एक प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। कि कौन सा प्रीपोजिशन लग जाता है यहां पे? ऑन। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये ऑन किसको बताता है? ऊपर को, कि मतलब बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी गई है। लेकिन कैसे ऊपर रखी गई है ये हमें देखना है। तो अब हम यहां से समझते हैं कि कैसे हम इसको इजीली समझें। मान के चलो ये एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन दो नाउन्स के लिए यूज होता है। तो ये हो गया हमारा पहला नाउन और ये है इसका दूसरा नाउन। ठीक है, तो ये कौन सा है? नाउन सेकंड और ये है नाउन फर्स्ट। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो सेकंड नाउन है वो फर्स्ट नाउन के ऊपर है, लेकिन यहां पे टच भी कर रहा है इसको। ठीक है, टच कर रहा है। जैसे ये पेन है, ये मेरा हाथ, ये भी नाउन, ये भी नाउन। इन दोनों को अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो पेन जो है वो हाथ के ऊपर है, तो अभी ये हाथ को टच कर रहा है ऊपर से और इसको टच भी हो रहा है। तो मतलब क्या है? द पेन इज ऑन माई हैंड। मतलब यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन प्रीपोजिशन लगा। लेकिन ये पेन यहां पे है और मेरा हाथ यहां पे है, इतनी दूरी पे। ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हो रहा है। ये ऐसे करके दिखाता हूं, ये ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये अबव है। मतलब ये जो कंडीशन थी ये हमारी किसकी कंडीशन थी? ऑन की। लेकिन एक नाउन और ये ऊपर दूसरा नाउन, तो नाउन हमारा फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन है तो ऊपर ये सेकंड वाला, लेकिन इसको टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ? ये अबव। कौन सी कंडीशन हो गई? अबव। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मान के चलो कि एक नाउन है उसके ऊपर ये दूसरा नाउन या तो उसको टच भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन मिनिमम 2 साइड्स या मैक्सिमम 4 साइड्स से कवर करे तो क्या होता है? तो ये कंडीशन कहलाती है ओवर की। कैसे? अब समझो, ये इसके ऊपर है तो ये क्या है? ऑन। यहां पे है ये, ठीक है, तो ये क्या हुआ? अबव। लेकिन अगर मान के चलो ये पेन हाथ के ऊपर है और इसको ऊपर से कवर है ये, तो ये क्या कहलाएगा? ये हो गया ओवर, क्योंकि मिनिमम 2 साइड से कवर कर रखा है हमने। ठीक है, ऐसा करके। अब एक सबसे इजी एग्जांपल, अब आप इसको दिमाग में डायग्राम को बिठा लो कि एक नाउन से दूसरा नाउन अगर टच कर रहा है तो कौन सी कंडीशन बनेगी? ऑन की। एक नाउन के ऊपर दूसरा नाउन है लेकिन टच नहीं कर रहा है तो कौन सी कंडीशन बनेगी? अबव की। और अगर एक नाउन है और उसके ऊपर दूसरा नाउन या तो उसे टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन। लेकिन
मिनिमम 2 साइड्स एंड मैक्सिमम 4 साइड से इसको कवर करता है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? ओवर की। अब आप अपने घर में जहां भी आप हैं वहां समझने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर आप जिस भी जगह पे बैठे हुए हैं तो आप किसी ना किसी चीज पे ऑन की कंडीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन घर में जो पंखा चलता है वो पंखा कौन सी कंडीशन पे है? अबव की कंडीशन पे। वो आपके सिर के ऊपर है लेकिन आपको टच नहीं हो रहा या आपको कवर नहीं कर रहा, तो कौन सी कंडीशन पे है? अबव की। लेकिन घर की जो छत है वो मिनिमम 2 तरफ या मैक्सिमम 4 तरफ की दीवारों से कवर करके और छत को बनाया गया है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ओवर की। जब भी हम देखते हैं रोड के पास से गुजरते हैं तो हम अक्सर क्या कहते हैं? इस फ्लाईओवर से होकर निकल चलते हैं, है ना, या फिर इस ओवर ब्रिज से निकल जाते हैं। तो वहां उसको ऑन ब्रिज या अबव ब्रिज क्यों नहीं कहते? ओवर ब्रिज ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नदी को, ओवर ब्रिज हमेशा नदियों पे बनता है, ये ध्यान रखना। तो नदी को मिनिमम 2 साइड से वो कवर करता है। इस तरफ से शुरू होता है और उस तरफ पे जाके खत्म होता है। तो ओवर ब्रिज हमेशा इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो इसलिए उसे ओवर ब्रिज कहते हैं। फ्लाईओवर जो होता है, फ्लाईओवर बनता है हमारा, तो मिनिमम 2 साइड से वो क्या करता है? कवर करता है रोड को। या कई बार क्या होता है, बीच से ही रूटीन बदल जाता है और वो 3 तरफ भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो ये कंडीशन है कि वो कवर करना चाहिए, इसलिए उसे हम फ्लाईओवर कहते हैं। अब और इजी एग्जांपल समझना है तो मान के चलो आपको किसी ने बोला कि बेड के ऊपर कपड़े रख दो, तो वो रखना जो हुआ वो क्या हुआ? पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन द क्लॉथ्स, ठीक। और अगर आपको ये हुआ कि किसी भी चादर को बिछा दो या बेडशीट को बिछा दो, तो क्या होगा? स्प्रेड ओवर, ठीक है। वहां पे बिछाना क्या है? ओवर लग जाएगा। क्यों? जब आप बेड के ऊपर बिछाते हो तो क्या हो जाता है? वो मिनिमम 2 साइड्स या मैक्सिमम 4 साइड्स से कवर करता है। तो इस तरीके से ऑन, अबव एंड ओवर, ठीक है। तो डायग्राम से याद रखो, इजी होगा। नेक्स्ट हम आते हैं तो हम अगले की बात करते हैं। 2 और ऐसे होते हैं हमारे पास जो कंफ्यूज करते हैं, टू और टूवर्ड्स, ठीक है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमें क्या मिलता है लिखा हुआ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो ये टू क्यों लगा जाता था, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं यहां पे टू लगाएं या ना लगाएं। तो वहां पे टू क्यों लगता है? क्योंकि वहां ये पता होता है कि हाँ आपके स्कूल जाने की बात हो रही, इसलिए क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। लेकिन मान के चलो इसको भी डायग्राम से समझते हैं। तो मानते हैं कि ये एक रोड है, यहां पे कोई भी एक स्टॉप है, मान लो कोई स्टेशन है यहां पे, ठीक है। और इसके पहले ही एक रोड क्रॉस होती है और यहां पे क्या है? यहां पे कोई मान के चलो जिम है, ठीक है, जिम ले लो, कुछ भी है। अब ये रोड से हम जा रहे हैं, यहां पे हैं अभी हम। अब अगर यहां पे हैं तो क्या कोई भी ये फिक्स कह सकता है कि आप स्टेशन जा रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं? क्या कोई भी निश्चित बताएगा? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि अगर हमें यहां से हो सकता है कि हम स्टेशन जा रहे थे लेकिन अचानक मूड बदल गया और हम किधर चले आए? जिम की तरफ आ गए, ठीक है। मान लो अगर ऐसा भी नहीं हुआ, या यहां पे चलो जिम हटाओ, यहां पे हम मानते हैं कि क्या है? एक टेंपल है, ठीक है, टेंपल। तो ये इजी रहेगा और समझने में कि मान लो हम जा तो स्टेशन रहे हैं लेकिन अचानक क्या हुआ? हमारा मन हुआ कि हम पहले चलते हैं, भगवान को मत्था टेकते हैं, उसके बाद हम यहां से वापस आके और फिर इधर जाएंगे। तो कोई भी क्लियर नहीं कह सकता यहां पे रहने पर कि आप कहां जा रहे हो, ठीक है। सिर्फ आपको पता है कहां जा रहे हो। तो अगर आपने ये कहा कि मैं स्टेशन जा रहा हूं तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू स्टेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, ये क्या है? ये अभी आप तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अभी आप स्टेशन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां से अभी आपके पास टर्निंग पॉइंट है। तो आप क्या है कि यहां पे होते हुए आप क्या कहेंगे? मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं या स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, मतलब आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। पर अगर आपको कंफर्म है कि मैं स्टेशन ही जा रहा हूं, मान के चलिए आपके कोई पेरेंट्स आए हुए हैं, आप उनको रिसीव करने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स।
मतलब मैं स्टेशन जा रहा हूं अपने पेरेंट्स को रिसीव करने। तो अब यहाँ पे आपका फोकस एकदम क्लियर है कि हाँ अब आप स्टेशन ही जा रहे हैं, मतलब आप टू ही लगाएंगे। अगर ये है कि मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, हो सकता है कहीं इधर उधर भी जा सकूं, ठीक। तो अगर ऐसा सस्पेंस वाली चीजें हैं तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, फिर वहां आप लगाएंगे टूवर्ड्स। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, मतलब मैं स्टेशन की तरफ तो जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है स्टेशन ना जाके उधर से ही कहीं घूम के और आगे निकल जाऊं, ठीक है। तो टू और टूवर्ड्स में ही डिफरेंस है कि अगर आपने पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया कि मैं स्टेशन ही जा रहा हूं तो टू, लेकिन अगर स्टेशन की तरफ जा रहा हूं मतलब टूवर्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और ऐसे प्रीपोजिशन। तो ऐसे ही हम मान के चलो ये एक माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन में स्टेप्स हैं ये चढ़ने के लिए और ये उतरने के लिए, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करें तो क्या है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, स्टेयर्स अप करते हैं, तो हमारा मोशन एक निश्चित मोशन में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब निश्चित मोशन से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या कहलाता है वो, अप। क्या कहलाता है, अप, एक निश्चित मोशन से ऊपर की तरफ बढ़ना। लेकिन जब उतरते हैं तब भी एक निश्चित मोशन होता है, तो यह क्या कहलाता है फिर हमारा डाउन, ठीक है। एक निश्चित मोशन से नीचे की ओर उतरना। तो निश्चित मोशन से ऊपर की ओर चढ़ना अप, निश्चित मोशन से नीचे की ओर उतरना डाउन, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हमने क्या देखा था कि ऑन का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे जब दूसरा ऑब्जेक्ट टच हो जाए, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, तो एक नाउन के ऊपर जब दूसरा नाउन टच करे तो ऑन की कंडीशन होती है। और अप का मतलब क्या है, ऊपर जाना। अब क्या है, यहां पे हम अप और ऑन को शामिल करेंगे। तो अगर कोई छलांग लगा के यहां पे जाके और इस चीज को, इस हिस्से को टच करता है तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, अपॉन। अप मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स टच करना, ऊपर जाके टच करना, मतलब अप ऑन, क्लियर। तो ये अगर निश्चित मोशन से ऊपर गए तो अप, निश्चित मोशन से नीचे आए डाउन, छलांग लगा के पहुंचे अपॉन, ठीक है। मान के चलो आपको बोला जाए कि किसी टेबल पे बैठो, आप डायरेक्ट जाके बैठ जाओगे ऑन, ठीक है। अगर आपको बोला जाए सीढ़ी चढ़ो तो आप क्या करोगे, एक निश्चित मोशन में सीढ़ी चढ़ रहे हो तो क्या हुआ, अप। लेकिन अगर आप किसी भी एक हिरण को, खरगोश को, डॉगी को, किसी को भी आप बोलो सीढ़ी चढ़ो या फिर टेबल में बैठ जाओ, तो क्या करेगा, पहले छलांग लगाएगा और फिर बैठेगा, ठीक है। तो छलांग लगाने वाली कंडीशन में क्या लगता है, अपॉन। शेर जब शिकार भी करता है तो क्या करता है, पहले ऊपर उड़ता है, यानी एक बड़ी सी छलांग लगाता और फिर जाके शिकार को पकड़ता है, तो क्या होता है, अप ऑन, ठीक है। इस कंडीशन में तो अप और ऑन को मिला दिया जाता है तो वहां पे बन जाता है अपॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक चीज और होती है, ये ऐसे ऐसे कुछ हम देखें, मान के चलो ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये मैं बस किस चीज के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, चढ़ाव, ठीक है, यानी अप्स, ऊपर की तरफ जाना, और ये क्या है, ये नीचे की तरफ आना, यानी ये क्या है, डाउन, ठीक है। तो हम अक्सर क्या कहते हैं, भाई यार जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ठीक है। तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, ये जो शब्द हम साथ में यूज करते हैं तो ये हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव। बहुत जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं, किसी भी पर्वत वगैरह में आप चढ़ो तो बहुत उतार चढ़ाव है भाई। यहाँ पे हम किसी रोड में जाते हैं, ब्रेकर वगैरह मिलते हैं या कुछ भी रोड में गड्ढे मिलते हैं और ऐसे टाइप की चीजें, तो बहुत उतार चढ़ाव है यहाँ, ऐसे टाइप के हम कई जगहों पे बात करते हैं। तो जहां भी उतार चढ़ाव से संबंधित बात होगी वहां पे हमेशा क्या लगता है, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मतलब मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं या बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, क्लियर। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। और भी कई प्रीपोजिशन होते हैं, उनको भी हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।